पीछे पीछे जो राम ने वरदान दिया था, जब भगवान राम जा रहे थे सम्राट को तो नर नारियों के साथ में विदा करने के लिए हिजर भी गए। भगवान राम ने कहा कि जाओ नर नारी, तुम अयोध्या लौट जाओ, हम जल्दी वापिस 14 रात पूरे करने पाए जाएंगे। तो नर और नारी तो चले गए, लेकिन अयोध्या के हिजड़े नदी किनारे पड़ गए। जब भगवान राम लौट कर आए और नदी पार करने लगे तो वहां बहुत लोग पड़े हुए, पूछा तुम लोग कौन हो, क्या सरकार हमको अयोध्या भेजे, यहाँ कैसे पड़े हुए हो? कि सरकार आपको विदा करने आए थे, जब आप वनवास 14 वर्ष के लिए जा रहे थे तो गए क्यों नहीं? कि सरकार आपने नरनारियों को आदेश दिया था कि तुम अयोध्या लौट जाओ, हमने नर नारी। तो हम सरकार अगर आपके आदेश के प्रति आपका आदेश नहीं हुआ तो एक हो जाए। उन्होंने कहा कि तुम 14 वर्ष से हमारी तरह तुम समस्या करते रहे कि सरकार पूछ लीजिए आप, चले जाओ, हम बहुत प्रसन्न और खुश हो गए। हम तुमको ये वरदान देते हैं कि जब सहयोग आएगा तो दिल्ली का राज तुम विधवा को दे दिया जाएगा। ये शक्तियों की आन और शान खत्म हो गए हैं। शक्तियों और ब्राह्मणों, हम चाहते हैं कि तुम्हारा खून बिल्कुल शुद्ध और साफ हो जाए और खून में ताकत आ जाए और तुम्हारी मूछ से भी रह जाए, पैर की मूछ रह जाए। और अब तुम्हारा ये फिर से खून साफ करने का और पैर की मूछ रखने का ये काम है कि गाँव में तुम जल्दी से जल्दी चलो और होम जो प्रकृति था ये वैचारिक क्रांति का ये आप ये झंडा उनसे पकड़ा दो, ये तुम्हारा काम है। अब तो तुम्हारा खून साफ हो जाएगा और तुम सच्चे सुनने सकते तो कहलाओगे। ये तो कोई तो करना ही पड़ेगा, इसलिए अब तुम बच नहीं सकते हो। ये तुम्हारे लिए बहुत उत्साह है और इससे भी और कठोर काम आएगा। फिर तुम क्या करोगे? ये तो अभी फैसला करो, खड़े हो जाओ और सीधे मिल जाओ। ये इस मैदान में हमारे बहुत से मनाना और प्रेरक का सामान आया है। ये लोग ये कहते आए कि सामान का हमको पैसा दे दीजिए, क्या बताए ये सामान लेना हमको किराया देने को मिले। ये अविश्वास महात्मा ऋषियों मुनियों के साथ कभी नहीं होता था। ये अविश्वास इसलिए सबसे पहले आप जिन लोगों ने अविश्वास ये विस्तार में और धर्म के काम पर किया है उनको भी आप प्रणाम करो। और सबसे प्रार्थना करें, एक पैसे की गलती नहीं और जो कुछ भी आपने सामान दिया है उसका आपसे पूरा जो वादा किया है कि हम किराया का देते हैं पूरा किराया आपको मिलेगा। किसी को किसी चीज की घबराने की जरूरत नहीं। जब तुम आश्रम कराओगे बाबा जी तुम सही कर दे रहे तो हमारे नाम से लाखों रुपए का सामान ला सकते हो, लेकिन लोग जानते हैं कि एक नए पैसे की गलती नहीं। खड़े हो जाओ, फिर पीछे घूम जाओ और फिर तेजी से पीछे घूमो। ये हमारे अधिकारियों ने बहुत मेहनत की, कर्मचारियों ने, और हमारे जो स्कूल का ये मैदान है छात्रों का, उन्होंने शायद लोगों ने जिन्होंने इस मैदान में योगदान दिया। खड़े हो जाओ, ये हमारे माताएं आई है जिससे तुम पैदा किया हो, फिर वो प्रणाम करो। ये हमारी माताएं हैं, तुम्हें जो पैदा हुए तो प्रणाम करो। इनके सामने तो वादा कर रहे हो, ये वादा एक भी झूठा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वादे उसे गया इनके सामने तुम बस समझ लो जिन्होंने इनके सामने का वादा पूरा कर दिया बस समझ लीजिए वो पूरा प्राप्त कर जाएगा। और माताओं के सामने का जिसने वादा पूरा नहीं किया वो समझ लीजिए आप कि चला गया। जैसे सोने के लंका रावण की तरीके वैसे खड़ा हो जाओ, फिर पीछे घूम जाओ और फिर पश्चिम में घूमो,
मैं जरा सबको दर्शन करूंगा, क्योंकि सब बच्चे बच्चे हैं, सोचते हैं बाबा जी दूर खड़े हुए हैं, तो जरा नजदीक से देख ले। सभी इच्छा करते हैं कि बाबा जी को नजदीक से देखा जाए, तो कहते रहो आप दबाओ जी, मैं उधर से आऊंगा और सबका दर्शन करता हुआ फिर जाए। आपके दर्शन के लिए चल पड़ेंगे बाबा जयरूपी जी महाराज। हस्तिनापुर की ऐतिहासिक धरती पर हम सभी लोग उस प्रभु को याद कर रहे थे जिसने जुल्म और अत्याचार को सफल करने के लिए महाभारत की भी रचना किया था। आज वो शक्ति उतर करके धरती पर होंगे क्षत्रियों का पिताओं का जो समूह हिंदुस्तान की धरती पर 1.7 करोड़ है, उनके दर्द को दूर करने के लिए धरती पर उतर गई और धरती पुत्रों का दर्शन करने के लिए धरती का उजाला लाल भारत के इतिहास का एक अनोखा अध्याय लिखने वाला महापुरुष आपके सामने आपके दर्शन के लिए। आप अपने स्थान पर बैठ करके दर्शन करें, अपने स्थान पर ही आप बैठे रहें। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज अच दया करके आपका दर्शन कर रहे हैं और आप उनके दर्शन से जो लाभ उठा रहे हैं वो जो इतिहास और वक्त बतलाएगा। आप आज होम ज्योता खेतिहर दास का संगठन के इस ऐतिहासिक सम्मेलन हस्तिनापुर में जो 29, 30 और 31 तारीख को संपन्न होने को था, आज उसका ये आखिरी और समापन दिवस है। समापन के अवसर पर दर्शन कर रहे लोगों, आप कितने ही भाग्यशाली हैं, इसकी सराहना कोई पागल ही नहीं कर सकते। आप सब अपने अपने स्थान पर बैठ करके ही दर्शन का लाभ लें, जिससे कि पीछे लोग भी पूरी दर्शन की अभिलाषा से आए हुए हैं, उनकी भी अभिलाषा पूरी हो। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जो आप माताओं के सामने अपने भक्तों से जो प्रतिज्ञाएं कराई, देश के कर्मचारियों, अधिकारियों, देश का अवतार नौजवानों और देश के भूमि से तक के अधिकारों के संबंध में वो माताओं के सामने की हुई प्रतिज्ञाएं ये पूरा करेंगे। बीच में गुरु हैं आज इस हस्तिनापुर की ऐतिहासिक धरती पर। जय गुरु। और जब लोग सुनो बहुत जय सुनो, ये अवसर बार बार नहीं मिलता, बड़ी मुश्किल से ये अवसर मिला। इसकी तरफ तुम लोग सब जगह बैठ जाओ, सब जगह बैठ जाओ, सारा जंगलवाद में बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ बच्चों, बैठ जाओ बच्चियों, बैठ जाओ, खड़े मत जाओ, बैठने ध्यान से सुनो। पहले वो लोग इस बात को अच्छी तरह से सुने कि लखनऊ में कोई कार्यक्रम, लखनऊ में कोई भी कार्यक्रम फरवरी में नहीं होगा। लखनऊ में कोई कार्यक्रम फरवरी में नहीं होगा, अगले महीने में कोई कार्यक्रम लखनऊ में नहीं होगा। मैं 13 फरवरी और 22 फरवरी के बीच में जा रहा हूं आपके सौराष्ट्र में भावनगर के पास, जहां पर सोमनाथ मंदिर है। वहां घूम जोता खेतिहर खासकर लोगों ने वहां आह्वान किया है और बड़ी संख्या में जहां सोमनाथ मंदिर और सौराष्ट्र में उसी के पास में ये कार्यक्रम होगा। लेकिन तारीख उसकी 13 और 22 फरवरी के बीच में होगा। उसकी घोषणा मैं कल हो सकता है करूंगा, लेकिन आपके लिए तो उसमें गुजरे बड़ी दूर है और आपको वहां जा भी सकते हुए वही के लोगों के लिए है। मैं लौट करके वापस आऊंगा तो मथुरा में होली का कार्यक्रम मथुरा में होगा और 13 फरवरी को उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में होम ज्योता खेतिहर खासकर संगठन का वैचारिक ये सम्मेलन होगा। 21 तारीखों में चाहे 7 जिले हो चाहे 55 जिले हो, एक ही तारीख में पूरे उत्तर प्रदेश के जिले में होम ज्योता खेतिहर खासकर संगठन का सम्मेलन होगा। और 22 फरवरी को जो आगे महीना आ रहा है आज के बाद में 22 फरवरी को उत्तर प्रदेश की सारी तहसीलों में जितने भी उत्तर प्रदेश में तहसीलें हैं
उन सभी तहसीलों में 1 ही तारीख को उनको तक शिक्षण साक्षात संगठन का सम्मेलन सहकारी क्रांति का होगा। इसको याद रखेंगे अच्छी तरह से। होली का कार्यक्रम मथुरा में होगा। उसके बाद जब मार्च का महीना लग जाएगा तो मैं फौरन अभी उड़ीसा में जा रहा हूँ, जहाँ उन जोशुओं का बड़ा विशाल कार्यक्रम उड़ीसा में 7 जिलों में बड़े जोर से चल रहा। वहाँ लोगों ने आह्वान किया है कि आप वहाँ पर जल्दी से आ जाइए और ध्यान से बात को सुने अच्छी तरह से। ये आप 28 दिन है, 29 और 30 और 31 जनवरी को आपके हस्तापुर में ये तीनों दिन कार्यक्रम आपके समक्ष में। मैं इतने समय में बहुत कुछ तो आपको नहीं बता सकता और इतना आप समझ भी नहीं पाओगे, लेकिन फिर ये बात सभी जितने भूमियों शिक्षण संस्कार आए हुए हैं जो खेती का काम करते हैं वो काम खोल के सुन ले। और जंगलवासियों, ये हमारे भूमियों बहुत परेशान तकलीफ में है। 40 सालों का इन पर कर्जा लगा हुआ है सरकारी। ये 40 सालों का सरकारी सबसे बड़ा कर्जा ट्रैक्टर का, और ट्रैक्टर भी उसके साथ जोड़ लिया गया। जितने भी ट्रैक्टर के साथ जुड़े हुए जितने भी कर्जे सरकारी, वो नौजात से भूमि जोता विद्याल संस्थानों का सरकारी 40 सालों का जो कर्जा नौजात से कौन माफ करेगा? पहले तो आप इसको देखिए, आपको तो हम छोड़ भी दें, लेकिन माताएं जो सामने रहती है उनको नहीं छोड़ सकते। ये आपके सामने है और मेरे सामने है, ये भी मेरे सामने, आप भी मेरे सामने, और पीछे बैठे हुए वो लोग भी मेरे सामने। मैं चारों तरफ आपके मध्यस्थ का, मुझे अपना मध्यस्थ समझे, मैं इनको आदेश दूंगा कि ये काम कर दो, जिनका काम क्या होगा वो काम कर दे। बस मेरा काम इतना रहेगा, मैं सिर्फ पूछूंगा कि जो मैंने इन माताओं के सामने प्रतिज्ञा की वो 40 सालों का सरकारी कर्जा माफ हुआ कि नहीं, और 1 करोड़ आदमी मैदान में करते होंगे। 1 करोड़ के बीच में बाबा जी पूछेंगे, जब वो सब से सब ये कह देंगे हाथ उठाकर कागज से अपना भाग ले ही जाएंगे, जो कच्चा कागज इनको मिलेगा जिस पर सरकारी महाराजी मजिस्ट्रेट का और कोई समय मिलेगा, वो सब उस पर लिखा होगा पूरा का पूरा कि 40 सालों का सरकारी कर्जा 30 तारीख तक का प्रथम में ब्याज से माफ कर दिया। ब्याज को लिखा होगा किसी तरह से कर्जा नहीं। जब ये खासकार कह देंगे तब बाबा जी सच्ची बात मानेंगे, उसके करेंगे। ये हमारे जो सरकारी अधिकारी जिसको कह दिया भक्त ने, जिस व्यक्ति ने कर्मचारी अधिकारियों को कह दिया कि ये भक्त है, उसको इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। ऐसे लोगों को उसने कह दिया कि भक्त है, और भक्त कौन है? ये ऐसे ही लगे। हमारे देश का कोई कर्मचारी अधिकारी भ्रष्ट नहीं है। ये दिल्ली में बैठ के शासन करते हैं, संपूर्ण रूप से यही भ्रष्ट है, और इनकी दवा काम कराया ये सामने रहते हैं, ये दवा कर देंगे। इनको रास्ता अभी तक मालूम नहीं था, लेकिन अब इनके सामने रास्ता आ गया, घबराने की जरूरत नहीं। बाबा जी की अपील, ये अपना झंडा पकड़ लो। कितने की रैली में बाबा जी की अपील था, भाई उनको तक कितना साक्षात यानी रैली में नहीं जाएगा, ना उनको सत्याग्रह में, न वो कमिश्नर का गिराव करेगा, न एसपी का करेगा, न डीएम का करेगा। किसी भी दफ्तर में गिराव करने की जरूरत नहीं, और न वो बिजली के बारे में पूछता है, न वो गन्ने के बारे में पूछता है, और कौन का कृपया कामकाज को ये चाहिए कि ये झंडा अपना पकड़ ले। सबसे पहला काम ये झंडा अपना पकड़ ले। अगर एक के दादे से सब काम न पूरा हो जाए तो जो बाबा जी को आप सजा देना सजा दे देना। हम सजा तुम्हारी तरफ से देखने के लिए तैयार है, लेकिन झंडा आपको ये जाल है। बहुत से लोग कि उन्होंने अपना ही झंडा पकड़ लिया और किसी झंडे के नीचे पैताले में लोग
मोल लालच मत हो। बहुत तुम लोगों का लक्ष्य क्या है, बड़े बड़े तुमने झंडों के लिए नारे लगाए कि जिंदाबाद मुर्दाबाद, इससे निकल गए वहां नारे लगाए, उस झंडे के नीचे उससे निकल गए वहां से झंडे, बहुत कई झंडों से निकल कर और मरीज बनने की जरूरत नहीं, अपना झंडा नहीं। अगर तुम्हारा मर्ज न चला जाए तो दे देना, ये झंडा लो। जंगलवासियों खड़े हो जाओ, नीचे घूम जाओ, उनको भी देखो। हमारे जहां बीच का बैठे दोनों तरफ वो साथ वाले बैठे इधर घूम तक एक इंडिया खासदार संगठन के, और फिर इधर घूम जाओ, सामने ये हमारे आए हुए हैं, ये कुछ सुनने के लिए बाबा जी के मस्तक में ऐसी नवीन नवीन योजनाएं जो आपको सबको भी मालूम नहीं होगी इस खोपड़ी में है, लेकिन हमें बता क्यों दे क्यों कि मुझे तो कोई रोज लालच है नहीं। मैं इतना ही आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग ये कहे कि कौन जोता के लिए 7 सालों का सरकारी कर्जा 40 सालों का मैं ब्याज के माफ कर दिया जाएगा, अगर वो लोग आपको ये कहे कि बैंक सभी हिंदुस्तान से बंद हो जाएंगे तो उनको ये कह देना हिंदुस्तान का कोई बैंक बंद होगा और रुपया रखने के लिए उन बैंकों में जगह नहीं रहेगी, उस रुपये को रखने के लिए नई बैंकें और खोलनी पड़ेगी। उनके लिए जवाब है, उनको कह देना बाबा जी को कुछ नहीं चाहिए, ये बाबा जी समझते रहे आप। और ये बाबा कौन होगा, जितना विदेशों से कर्जा आया इस भारत के विकास के लिए, इस जनता की सेवा के लिए, वो तो 75% फर्क कर गए। बाबा जी जब तुम झंडा पकड़ोगे अपना किसी की लड़ी में और तब तक नहीं जाओगे, और दिल्ली की सत्ता जब आपको ले ली जाएगी तो बाहर के विदेशों के राष्ट्रपतियों को बुलाया जाएगा, बोलिए आपने कितना कर्जा दिया, सबसे पहले इस कर्जे को माफ कीजिए। मैं पहला व्यक्ति हूंगा कि जो विदेशों से कर्जा मिला तो एक पहले कर्जा आपसे माफ करवा दूंगा। आ जाओ तो भारत का विकास हो जाएगा, तो विश्व के जिन्होंने कर्जा दिया उन राष्ट्रपतियों को बुलाऊंगा और ये कहूंगा कि भारत हमारा पूर्ण बैंक है, ये अपना कर्जा मैं ब्याज से वापस ले जाऊंगा, वापस ले जाऊंगा। हमारे देश का नाम सदा से होता आया और वो हमारा सिद्धांतवादी देश है, चरित्रवान सदाचारी, लेकिन इन लोगों ने जो हिजरा वृत्ति के आप न करें सरकार में, अब तो वस्ती खत्म हो रहा है उसका, और तुम भी अब तक जाओगे, अब क्या है, नीचे घूमो, सब सामने घूम जाओ और एक दफे से प्रणाम करो। खड़ा हो जाओ और हमारी तरफ देखो, और अब हम आप अपने आपको और आपको हम आप दोनों मिलकर खड़े, बोलो आपकी समझ में कुछ आया, बच्चे आपकी समझ में कुछ आया तो बच्चे आप थोड़ा सा भजन भी कर लेना। रोटी बच्चों की सेवा जब रात को सोने जाओ 5 मिनट 10 मिनट तो देख के भजन भी कर लेना, तुम्हारा भजन साथी हो जाएगा तो जाने लगे। और इधर तुम्हारे लिए मेहनत कर ही रहे हैं, ये सब चीजें तुम्हारी समझ में आ रही, और धीरे से आप 7:30 बजे आपको और उसकी बात सुनाएंगे। आपको आज 7:30 बजे आज अंतिम दिन है, 7:30 बजे और उनकी चीज सुनाई जाएगी। खड़े हो जाओ नगरवासियों और इधर को घूम जाओ सूरज की तरफ, चलो धीरे चल लो, चलो आने को नगरवासियों।
अपने भाई उनके काम करेंगे, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। गाँव गाँव में आप ये कहते हैं और ये को देखेंगे, ये फिर देखेंगे कि आपने क्या काम किया, कितनी आपने मेहनत की। ये बाबा जी फिर देखेंगे। बाबा जी ऐसे नहीं है कि आपको छोड़कर के इतनी जल्दी चले जाएंगे। ऐसा नहीं, जब एक बात पकड़ लेते हैं तो छोड़ना नहीं चाहते। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मथुरा के प्रसिद्ध चौबे, ये मथुरा में जो पूरा समाज चौबों का है उसके ये अध्यक्ष है। अरे मथुरा के चौबे हैं और पूरे समाज के अध्यक्ष हैं, यानी जय गंगा मैया और जय जमुना मैया उस धर्म के सोच जगाने वाले। ये इनको देखिए आप देखिए, और बाबा जी का आश्रम भी मथुराई गए, मैंने देखा है। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, बोलो जय गुरुदेव।